राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मिल जाता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में आते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन व मित्र देने वाली है। एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो पुरुष एकादशी का व्रत करता है वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तजन उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से वह व्यक्ति बच जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इस व्रत में पापांकुशा व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, पापांकुशा एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु की कृपा से मनुष्य के पापों को इस तरह जलाकर राख कर देता है जैसे सूखे हुए पत्तों को अग्नि जला डालती है। इस बार पापांकुशा एकादशी को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा या 14 अक्टूबर को। तो आइए जानते हैं कि किस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 9:08 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह 6:41 पर होगा। 13 अक्टूबर को एकादशी और 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है, लेकिन 13 अक्टूबर को एकादशी के साथ दसवीं तिथि है और जिस एकादशी में दसवीं तिथि मिली हुई होती है उस दिन व्रत नहीं किया जाता। व्रत द्वादशी मिला एकादशी का करना सर्वोत्तम माना गया है। 14 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत सभी वैष्णव जन और सभी गृहस्थ 14 अक्टूबर सोमवार को करेंगे। उसके बाद व्रत का पारायण 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में किया जाएगा। व्रत पारण करने के लिए यही सबसे शुभ समय है क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है। पापांकुशा एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें, पूजा स्थल की सफाई करें तथा पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या किसी चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु की न हो तो भगवान विष्णु का अवतार जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, आप उनको स्थापित करें। फिर उन्हें गंगा जल से या पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें, चंदन लगाएं
इत्र लगाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र मंत्र है। भगवान विष्णु की आरती करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। साथ में आप नारायण कवच करें तो और भी अच्छा होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। प्रिय भक्तों, हिंदी में नारायण कवच की वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।